जैसे जैसे मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, वैसे ही इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे मेजर रीज़न है कि आज के दिन अगर देखें तो एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर द बेस्ट मोमेंट, जहां से मार्केट अगेन वापस ऊपर जाएगा। और जब भी ऊपर जाता है तो दो सेक्शंस में या फिर दो कैटेगरीज में हमें हाई ग्रोथ देखने को मिलती है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हैं तो क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो में ऐड होने के लिए, क्या चार्जेस हैं, क्या बेस्ट होगा, सिंपल एक कंपैरिजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर मिड कैप कैटेगरी का मतलब होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट में 3 कैटेगरीज आती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में आपको लास्ट 10 साल का एवरेज 12 से 13% तक का रिटर्न्स मिल जाता है। मिड कैप में 16 से 17% तक का मिल जाता है रिटर्न्स, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं तो। साथ ही साथ आपको रिस्क भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी में जाते हैं तो यहाँ पर आपको हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स अप टू 25% तक का हमें देखने को मिला है पिछले 10 साल में, राइट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वांट मिड कैप फंड की। हर एक फंड का साइज बहुत मैटर करता है कि आखिर उस फंड में कितने लोगों का और कितना पैसा होल्ड है, राइट। क्वांट मिड कैप फंड की अगर बात करें, लगभग 7,000 करोड़ रुपए इस फंड का साइज है। वहीं अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो 23,704 करोड़ रुपए इस फंड का साइज है। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन के हिसाब से, क्योंकि आज के दिन मार्केट में वोलेटिलिटी होने की वजह से हर एक म्यूचुअल फंड से लोगों का विड्रॉवल जो है कि बढ़ता जा रहा है। इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की अगर हम एज की बात करें कि कौन से फंड कितना पुराना है, क्वांट फंड का एज लगभग 12 ईयर है, मतलब 12 साल इस फंड को हो चुके हैं मार्केट में आए हुए, और अब तक जो है कि 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन या फिर बोल सकते हो फंड साइज इस फंड की हुई है। वहीं मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करें, लगभग 11 ईयर, लगभग क्या एग्जैक्टली 11 ईयर्स हुए हैं इस फंड को मार्केट में आए हुए। अगर हम रेटिंग्स की बात करें, क्वांट 6 रेटिंग स्थान में, दैट मीन्स कि टॉप 10 में अगर देखें, टॉप 10 मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स में से 6th प्लेस में आता है क्वांट म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करें, तीसरे प्लेस में आता है मिड कैप कैटेगरी के सेक्शन में। अब अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो क्वांट मिड कैप फंड का 0.62% एक्सपेंस रेशियो है, वहीं मोतीलाल ओसवाल का 0.68% का एक्सपेंस रेशियो है। देखिए, एक्सपेंस रेशियो तो मैटर करता है, लेकिन उस फंड्स के रिटर्न्स क्या है वो भी मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आपको 4% 6% ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हो ना, तो फिर 0.06% एक्स्ट्रा चार्जेस देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अगर हम इनके एग्जिट लोड की बात करें तो क्वांट मिड कैप फंड में 0.5% का एग्जिट लोड लगता है अगर आप विद इन 1 ईयर एग्जिट लेते हैं, फिर 3 मंथ्स के अंदर अगर आप एग्जिट लेते हो तो। वहीं मोतीलाल ओसवाल की 1 ईयर के अंदर अगर आप एग्जिट लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड फी देना पड़ सकता है। सो अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ प्लान कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट, तो ऑलवेज प्रेफर करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आपको यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट्स और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो है S&P BSE मिड कैप। अब इन कंपनीज की जो पोर्टफोलियो है उनमें से टॉप 5 कंपनियां कौन कौन सी है वो बहुत मैटर करता है। क्वांट मिड कैप फंड के कैटेगरी में जो मेजर टॉप 5 होल्डर कंपनीज हैं उनमें से एक है रिलायंस डिजिटल, इसके अलावा IRB एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं 2-4 और कंपनीज हैं। अब देखिए, ये फंड है मिड कैप कैटेगरी की, लेकिन इसमें सबसे बड़ी होल्डिंग किसमें है, लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी में, जो कि है रिलायंस डिजिटल। तो ये एक प्योर मिड कैप फंड नहीं बोला जाएगा। अब प्योर मिड कैप फंड भी खोजना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसके बारे में हम कोशिश करेंगे वीडियो के अंत में समझने का और क्या ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर हम मोतीलाल ओसवाल के पोर्टफोलियो की बात करें, टॉप 5 कंपनीज में से एक है कोफॉर्ज, ट्रेड लिमिटेड, डिक्सन टेक। तो ये वो गिने चुने कंपनीज हैं जो कि मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में आते हैं। इन सब के अलावा इसमें रिटर्न्स क्या मिले हैं इन्वेस्टर्स को वो बहुत मैटर करता है। तो पिछले 1 मंथ में लगभग 5% का रिटर्न्स दे रखा है क्वांट मिड कैप फंड ने, और मोतीलाल ओसवाल ने 1.6% का। आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, अगर गड़बड़ हुई तो आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी, अगर नहीं तो समझ लो कि जो मैंने आपको बताया वही सच है। इसके अलावा पिछले 1 साल की अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो क्वांट मिड कैप फंड ने
-0.05% का नेगेटिव रिटर्न्स दे रखा है। रिटर्न्स तो नहीं बट नेगेटिव दे रखा है, दैट मीन्स कि लॉस हुआ है। वहीं अगर हम बात करें पिछले एक साल में मोतीलाल ओसवाल ने 22% तक का रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे रखे हैं, राइट। पिछले एक साल में जहां क्वांट ने -0.02%, दैट मीन्स कि जहां क्वांट मिड कैप फंड अपने इन्वेस्टर्स को लॉस या फिर ना के बराबर प्रॉफिट दी है, वही मोतीलाल ओसवाल ने लगभग 22% तक का रिटर्न पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को दे रखे। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट वोलाटाइल है। वोलेटिलिटी हमें दोनों फंड्स में देखने को मिलने वाले हैं, क्वांट मिड कैप फंड और साथ ही साथ आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। लेकिन किस में ज़्यादा है, तो क्वांट मिड कैप फंड में हमें वोलेटिलिटी काफ़ी हाई देखने को मिली है। और अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा पुअर है। और साथ ही साथ ये भी एक वोलाटाइल कंपनी है। देखिए, वोलाटाइल कंपनी नहीं है, वोलाटाइल फंड है, क्योंकि अगर हम मिड कैप कैटेगरी में अपने पैसे डालते हैं, दैट मीन्स कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं अगर हमें हाई रिटर्न चाहिए तो। अब हर एक सेक्शन, हर एक कैटेगरी का अपना एक टाइम होता है, तो आप अगर थोड़ा सा टाइम देते हैं तो आपको आई थिंक मिड कैप कैटेगरीज में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप अपने मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के साथ अपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से जो आपको बेस्ट लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने विनर लिस्ट निकालें, तो विनर लिस्ट में नाम निकल कर आता है मोतीलाल ओसवाल का, क्योंकि भले ही इनकी एक्सपेंस रेशियो 0.04% एक्स्ट्रा हो, लेकिन पिछले एक साल में जो इसने रिटर्न्स दे रखा है ना, दैट वाज सो गुड। साथ ही साथ पिछले 3 साल के रिटर्न्स के मामले में भी अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल विन करता है। तो ये एक शॉर्ट रिव्यू था कि आपकी मिड कैप का चॉइस कौन सी एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी के साथ होनी चाहिए। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वारी, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।